क्या हिमाचल के सियासत में होने जा रहा है बड़ा बदलाव? क्या मिशन लोटस के लिए राज्यसभा चुनाव है एक लिटमस टेस्ट? अब राज्यसभा चुनाव के लिए हर्ष महाजन के मैदान में होने से ऐसे तमाम सवालों का उठना भी लाजमी है। विधानसभा में बहुमत न होने के बावजूद विपक्ष में बैठी भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया है। भाजपा ने कांग्रेस से आए हर्ष महाजन को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब भाजपा के इस दाव में कांग्रेस भी कुछ उलझती हुई सी नजर आ रही है। जाहिर है बिना बहुमत के भाजपा का हर्ष महाजन को मैदान में उतारना ये संकेत दे रहा है कि भाजपा को क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है। उधर क्रॉस वोटिंग का खतरा कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। अब यदि क्रॉस वोटिंग होती है और किसी तरह भाजपा इस लिटमस टेस्ट को जीतने में कामयाब हो जाती है तो आने वाले समय में बड़ा सियासी उलटफेर होना तय मानिए। क्या है भाजपा का ये लिटमस टेस्ट और क्या है इसके सियासी मायने, आज चर्चा इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। राज्यसभा के लिए हर्ष महाजन पर दांव खेलकर भाजपा ने सबको चौंका दिया है। माना जा रहा था कि विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत होने के कारण भाजपा उम्मीदवार नहीं देगी, मगर भाजपा ने हर्ष महाजन को अपना प्रत्याशी घोषित कर कांग्रेस की भी धुकधुकी बढ़ा दी है। यह भाजपा का बड़ा सियासी दांव इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि हर्ष महाजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। महाजन वीरभद्र सिंह के बेहद करीबियों में रहे जाने वालों में से एक माने जाते हैं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महाजन ने भाजपा का दामन थाम लिया और अब महाजन भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप के सदस्य हैं। भाजपा लंबे समय से ये दावा करती रही है कि कांग्रेस के कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। ऐसे में जाहिर है कि भाजपा की नजर कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं और राज्यसभा चुनाव में एक सीट के लिए 35 वोट चाहिए। अब विधायक संख्या पर गौर करें तो कांग्रेस के पास 40 सीटें हैं, यानी आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय और 25 विधायक ही भाजपा के पाले में हैं। ऐसे में कुछ उलटफेर करने के लिए सबसे पहले तो कांग्रेस के 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करनी होगी, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती है। यदि महाजन को 3 निर्दलीय विधायकों के वोट भी मिल जाते हैं तो आंकड़ा 28 होता है। ऐसे में भाजपा को जीत के लिए 7 की क्रॉस वोटिंग की जरूरत रहेगी। अब आंकड़ों के इस गठजोड़ में कांग्रेस के लिए अपने कुनबे को एकजुट रखना ही बड़ी चुनौती रहने वाली है। इसमें कोई संशय नहीं है कि कांग्रेस इस वक्त अंतर्कलह से जूझ रही है। कई नेता अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करते नजर आ रही हैं। ऐसे में यदि क्रॉस वोटिंग होती भी है तो उंगलियां कई विधायकों पर उठेंगी। बहरहाल अगर भाजपा राज्यसभा चुनाव जीतने में कामयाब हो जाती है तो आने वाले समय में मिशन लोटस को लेकर भी भाजपा रणनीति तैयार कर सकती है। इसलिए कहा जाता है कि सियासत में कभी भी कुछ भी होना मुमकिन है। फिलहाल हम और आप इंतजार करते हैं 27 फरवरी का, जब राज्यसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे।